कुछ वाक़यात सिर्फ़ ख़बरें नहीं होते, बल्कि वे पूरे माशरे के ज़मीर को झंझोड़ देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जो बज़ारन बहुत महफूज शहर समझ आता है, लेकिन इस वाक़ये ने न सिर्फ एक ख़ानदान को तोड़ा, बल्कि पूरे मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं नूर मुकद्दम केस की। कहानी की मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले हमारे YouTube चैनल स्टोरी कोड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नूर मुकद्दम अक्टूबर 1993 को उर्दन में पैदा हुई। वो साबिक पाकिस्तानी सफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी थी। इब्तदाई तालीम के बाद अपनी हायर एजुकेशन ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। वापस इस्लामाबाद आकर नूर की मुलाकात ज़ाहिर जाफिर से होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन जाफिर ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO जाकिर जाफिर के बेटे थे। ज़ाहिर जाफिर का जन्म 1991 को अमेरिका में हुआ। वो नूर, जिसे ज़ाहिर की बातों से जहनी सुकून मिल रहा था, असल में वो नशे का आदी और जहनी तौर पर मफलूज इंसान था। एक दफ़ा लंदन में अपनी माँ से झगड़े के बाद उसने अपनी वालदा पर ही हमला कर दिया था। माँ को उसकी जहनी हालत का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए इस्लामाबाद वापस आकर उन्होंने उसका एडमिशन थेरेपी वर्क्स में करवाया, जहाँ से वो खुद थेरापिस्ट बनी थी। वहाँ पर थेरेपी लेने की बजाय वो खुद थेरापिस्ट बन गया। थेरेपी वर्क्स के CEO के मुताबिक कोर्स के दूसरे साल फेल होने के बाद ज़ाहिर जाफिर को हटा दिया गया था, लेकिन वो फिर भी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता फिर रहा था। शुरू में तो नूर मुकद्दम को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत खुलने पर नूर ने उससे दूरी इख्तियार कर ली और इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। फिर जुलाई 2021 में एक दफ़ा दोबारा उनकी बात शुरू होती है। ज़ाहिर 7 जुलाई को अमेरिका जाने के लिए 19 जुलाई सुबह 3:50 की टिकट बुक करवाता है। 18 जुलाई को ज़ाहिर नूर को अमेरिका जाने से पहले एक आखिरी दफ़ा मिलने का कहता है और नूर बगैर बताए घर से निकल जाती है। में हम लोग 40 आवर्स कितने हम जागे हुए और तो इसने कहा था मुझे रोज़ा रखना है मम्मा 8 9 जिलहज का। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम भी सो जाओ। मुझे नहीं पता ये कब किसने बुलाया, कैसे बुलाया। इसने सोचा मम्मा सो टाइड, बहुत थकी हुई है, तो मैं तो यूं आ जाऊंगी। यार नूर नहीं उठी, मैं समोसे बनाओ यार, कुछ करो, अभी रोजे का टाइम है, हम लोग रोजा खोलें जाओ। तो ये कह रहे वो खोल ही नहीं रही। फिर हमने खोला तो है ही नहीं। तब हमें पता चला नहीं। फिर हम पागलों की तरह यही बारिश, आंधी, तूफान, हम लोग ढूंढ रहे हैं रात वाले नूर को घर ना मिलने पर उसे तलाश करना शुरू करते हैं। जब मैसेजेस और कॉल्स का कोई जवाब नहीं आया तो वो उसकी फ्रेंड्स की तरफ जाकर ढूंढते हैं। उधर नूर इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में ज़ाहिर के घर में यरगमाल थी। ज़ाहिर ने 12:10 पर टैक्सी बुक करवाई। टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर आकर वेट कर रहा तो ज़ाहिर ने अपने चौकीदार के ज़रिए उसे 1000 रुपये भिजवाए और कहा कि वो चला जाए, और उसके इसी दौरान वो अपने एजेंट से टिकट कुछ आगे करवाने पर डिस्कस करने लगा। इस दौरान ड्राइवर ने उसे कॉल की कि वो जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसे ना हो तो वो अवेलेबल है और वापस आ सकता है। तो ज़ाहिर ने उसे कहा वो वापस आ जाए। रात के तकरीबन 2 बजे के बाद ज़ाहिर नूर को ज़बरदस्ती नंगे पाँव अपने साथ टैक्सी में बैठने को कहता है। कुछ देर बाद ड्राइवर को रोड की तरफ चलने को कहता है। कुछ देर बाद ही ज़ाहिर ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी वापस मोड़ लो, हम काफ़ी लेट हो गए हैं, अब टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। इस दौरान ज़ाहिर ने नूर से पैसों की डिमांड भी की। उन्होंने अपने ड्राइवर के ज़रिए कुछ पैसे तकरीबन 3 लाख मंगवा भी लिए और उसे ताकीद की कि किसी को पता न चले। उधर पूरी रात नूर के घर वाले उसे तलाश करते हैं और अगले दिन तकरीबन 10 बजे नूर से रब्ता होता है और बकौल घर वालों के उसे ज़बरदस्ती बोलने को कहा जाता है कि वो फ्रेंड्स के साथ लाहौर आ गई है और जल्द वापस आ जाएगी। रास्ते में आ रहे थे तो इसकी कॉल आ गई, क्योंकि इसने दरिंदे ने कहा कि ये तो इतनी मिस कॉलें मार रही है माँ, तो कुछ तो बोले ना अब ये, तो इसको बात सुना दो तो चुप हो जाएंगी माँ कि भाई चलो। तो कहनी मैं आई मीन लाहौर, और वो गन पॉइंट पे बोल रहा होगा ना
बोलते आई मीन लाहौर, और मैं आ जाऊंगी मम्मा, मैं आ जाऊंगी मम्मा। तो मैंने कहा बेटा तुम लाहौर क्यों चली गई? अल्लाह कुछ भी नहीं, तुम बता तो देती मुझे कुछ तो पता नहीं। मैं फिर रास्ते में इनको कहती रही, मैंने कहा। दूसरी तरफ जाहिर नूर को लगातार टॉर्चर कर रहा था और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बना रहा था। सीसीटीवी के मुताबिक नूर ने 2 दफ़ा भागने की कोशिश भी की। एक वीडियो में तो नूर बालकनी से छलांग लगाकर भागती हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़ा चौकीदार उसे रोक लेता है। चौकीदार ने जाहिर के घर वालों को भी इतला दी और उन्होंने आगे से कहा कि वो थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल कर रहे हैं और जल्द आकर उसको काबू कर लेंगे। उस दिन जाहिर अपने घर वालों से भी राब्ते में था। कॉल डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक जाहिर ने बताया कि वो नूर के साथ है और अगर नूर शादी से मना करती है तो वो उसको कत्ल कर देगा, लेकिन घर वालों ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। हालांकि अगर इस बात को सीरियस लिया जाता तो इस वाक़े को रोका जा सकता था। थेरेपी वर्क्स वाले जब घर आते हैं तो घर को अंदर से लॉक्ड पाते हैं। उनमें से एक शख्स बालकनी से एंटर करने की कोशिश करता है और इसी दौरान जाहिर उस पर हमला कर देता है। उसके बयान के मुताबिक जाहिर ने उस पर कातिलाना हमले करने की कोशिश की और इसी दौरान वो शदीद ज़ख्मी भी हो गया। फिर थेरेपी वर्क्स के बाकी अफराद घर में घुसते हैं, जाहिर को काबू करते हैं और उसके हाथ पांव बांध कर एक साइड पर रख देते हैं और उसके बाद पुलिस को कॉल करते हैं। 20 जुलाई को नूर के वालिद शौकत मुकद्दम को पुलिस की तरफ से कॉल आती है। चाहे वो कुआं पर पहुंचते हैं तो देखकर उनके पांव से ज़मीन निकल जाती है। नूर का कत्ल कर दिया गया था। उसका सर तन से जुदा एक साइड पर पड़ा हुआ था। जाहिर को पुलिस मौके पर गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है। जाहिर जाफिर को लगता है कि वो अमेरिकन नेशनल है तो उसको पाकिस्तान में सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी ट्वीट में वजाहत करती है कि वो सिर्फ वकील तो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अदालती कार्रवाई में दखल नहीं दे सकती। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस बात की तरदीद करते हैं। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, इसी दौरान अवाम जस्टिस फॉर नूर के बैनर लेकर प्रोटेस्ट करती है और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नूर का ट्रेंड बन जाता है। इस दौरान जाहिर पागल होने का ड्रामा भी रचाता है। कभी व्हील चेयर पर और कभी स्ट्रेचर पर अदालत आता है, लेकिन मेडिकल बोर्ड उसे फिट करार देता है। बिल आखिर तमाम वीडियोस, कॉल डाटा रिकॉर्ड और पुलिस एविडेंस के बाद अदालत जाहिर को 2 बार सजाए मौत सुनाती है और 2 मुलाजमीन को 10-10 साल कैद सुनाती है। जाहिर के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स को एविडेंस में छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में सबूत नाकाफ़ी होने की बिना पर बरी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इंसाफ मुकम्मल हो गया है? क्या नूर मुकद्दम वापस आ सकती है? इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि अगर बर वक्त कोई फ़ैसला लिया जाए तो दोनों की जान बच सकती थी। पता नहीं कितनी नूर इसी तरह जुल्म व तशद्दुद के बाद मारी गई हैं। वीडियो को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।